दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो संख्या है इसको आप जो है सेकंडों में गुना कर पाएंगे तो आप क्या बोलिएगा कि संभव नहीं है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कि आप इन ऐसे संख्या को जो है जिसको आपको 125 से गुना करना होगा उसको आप सेकंडों में कर पाइएगा, है ना। तो क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो संख्या आपका दिया होता है वो वैसे ही लिखना है और उसमें 3 जीरो बैठा लीजिए, ठीक है। और 3 जीरो बैठा करके उसको 8 से भाग दे दीजिएगा। देखिए आप 125 से तो गुना नहीं कर पाइएगा लेकिन 8 से आपको भाग करना आता होगा। तो चलिए फटाक से भाग कर लेते हैं। 8 से जब भाग करिएगा तो 8 पचे कितना हो जाएगा 40, है ना। यहाँ कितना बचेगा 2, 2 और ये 6 कितना हो जाएगा 26, 8 तिया 24 हो जाएगा, है ना। बचेगा यहाँ पे कितना 2, ये कितना हो जाएगा 20, 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 4, फिर 8 पचे 40, ये देखिए पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 1 जीरो जो है मेरा बच जाएगा तो इसको यहाँ पे उतार देंगे। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या को आप जो है बस सेकेंडों में कर पाए। तो आप ऐसे गुना करिए, ठीक है ना दोस्तों। आपको एकदम 2 से 3 सेकंड में जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 125 से गुना करना संभव नहीं है लेकिन आप 8 से, हमको पता है कि आप 8 से भाग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 324, ठीक है। एक और संख्या ले लेता हूँ, मान लीजिए कि 3242 ले लेता हूँ और इसको आपको गुना करना 125 से, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि हम कैसे गुना कर पाएंगे 125 से, लेकिन अगर आप इससे करते हैं तो क्या करना है, जैसे मैं बोला कि आप संख्या को लिख लीजिए, उसमें 3 जीरो बैठा करके 8 से भाग दे दीजिए। देखिए आप ये कर पाइएगा, है ना। 8 से जब भाग दीजिएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है ना। तो 4 जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि 8 से तो छोटा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जीरो यहाँ पे बैठ जाएगा, इसलिए हम लोग को 2 संख्या लेना होगा। अब 2 संख्या लेंगे, क्या हो गया 42, तो यहाँ पे 8 पचे 40 होगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा, ठीक है। अब 1 जीरो इसमें बढ़ जाएगा, अब कितना हो जाएगा 8 दूना 16, है ना। अब यहाँ कितना बचेगा 16, तो यहाँ पे बच गया मेरा 4 बचेगा, है ना। तो 8 पचे 40, देखिए ये कट जाएगा और यहाँ 1 जीरो मेरा लास्ट में जो बच जाएगा यहाँ पे उतर जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आप लोग जो है एक लाइन में जो है 125 से गुना कर पा रहे हैं जब आप ऐसे करते हैं तो, ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार मान लीजिए आपको एक संख्या दे दिया जाए, बड़ा से बड़ी संख्या को, ठीक है। जैसे मान लीजिए दिया हुआ 4 8 2 6, ठीक है। इसको बोल दिया जाए कि 25 से आप गुना करिए तो क्या करिएगा, आप बोलिएगा कि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिएगा तो आप तुरंत कर पाइएगा। क्या करिए, जो संख्या है उसको लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए 2 जीरो बैठा लीजिए इसमें, ठीक है, अपने से, और उसको 4 से भाग दे दीजिए। देखिए 25 से शायद आप गुना नहीं कर पाएँ लेकिन 4 से आप भाग जरूर कर पाएंगे। तो 4 से भाग करिएगा तो 4 से एक बार में जाएगा 4, 4 से फिर 2 बार में जाएगा 8, है ना। 4 से देखिए ये 2 बचेगा तो 2 जाएगा नहीं, तो क्या होगा 1 जीरो बैठ जाएगा। इस प्रकार 2 संख्या यहाँ हो जाएगा। 4 से जब करिएगा तो ये 4 छके 24, बचेगा कितना 2, ठीक है। 2 ये जीरो मिल करके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 से 5 बार में 20 हो जाएगा और ये जीरो यहाँ पे उतर जाएगा। देखिए कर पाए कि नहीं, सेकेंडों में आप जो है गुना कर पा रहे हैं। तो ये किस लिए होता है, ये इसलिए आपका होता है कि मैथ जब आप बना रहे होते हैं, है ना, तो मैथ में मान लीजिए आपको ऐसा आ गया कि आपको 25 से गुना करना पड़ा किसी भी संख्या को, ठीक है, या फिर 125 से गुना करना पड़ रहा है। तो वैसे में आप क्या करते हैं कि बस गुना करना स्टार्ट कर देते हैं, जो पुराना तरीका है, और उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं जिससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है और आप सही टाइम के अंदर में जो है पूरे क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है ना। लेकिन अगर इस प्रकार से आप करते हैं, प्रैक्टिस आपका रहेगा, तो आप क्या करेंगे कि सेकेंडों में जो है आप इसको गुना कर लिए और बाकी मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसको आप तुरंत कर पाएंगे, है ना। तो चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं 25 से, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ कि 324 है, इसको 25 से गुना करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो 324 को वैसे ही लिख लेंगे, 2 जीरो इसमें उतार दिए और इसमें क्या किए, इसको 4 से भाग दे दिए, है ना। तो 4 से भाग देना आसान है, 8 चौके 32, 4 से फिर एक बार में और ये 2 जीरो उतर जाएगा। देखिए कितना जल्दी गुना हो गया, है ना, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार देख रहे हैं आप जो है 25 से हो या फिर 125 से हो, आप उसको सेकंडों में गुना कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार का वीडियो और भी लेकर के आऊँगा, ठीक है ना। आप अगर वीडियो में अच्छा लग रहा है तो आप उसको लाइक कर लीजिए। अरे मुझे पता है कि आपको ये चीज़ पसंद आया होगा, ठीक है ना, और आप इस वीडियो से बहुत सारे चीज़ सीखे होंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 5 से गुना करने का देखते हैं कि आखिर 5 से आप कैसे तुरंत कर पाते हैं, ठीक है। कैसे 5 से हम लोग तुरंत गुना करते हैं। ऐसे तो आपको पता होगा कि 5 से कैसे गुना करना है, आपको पता है, लेकिन ठीक है
5 से आप गुना करिए। देखिए जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे संख्या 2, ये आपका संख्या है, ठीक है। इसको हमको 5 से गुना करना है, तो हमको पता है कि आप 5 से गुना कर पाइएगा इसको, ठीक है। 5 से एक एक करके गुना कर पाइएगा। लेकिन देखिए एक और तरीका से आप गुना कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए जब आप मान लीजिए बिना पेन पेपर का करना चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं पेन लगाना है तो कैसे करेंगे? तो इसमें आप मान लीजिए कि एक जीरो अपने से कि हाँ यहाँ पे एक जीरो है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 32 और 48 और एक जीरो है, तो आपको क्या करना है, इसमें एक जीरो बैठा करके और उसको 2 से भागा देना होता है। 2 से भागा देना होता है, इसका मतलब क्या करना है, आधा करना है। तो अब देखिए उस कंडीशन में क्या करिए, आप गुना नहीं करके इसको आधा कर लीजिए। 32 को आधा करिएगा कितना होगा 16, 48 को आधा करिएगा कितना होगा 24, और ये जो जीरो है वो जीरो आपका यहाँ पे रह जाएगा। तो देखिए आप आधा करने से जो है आधा करके जीरो बैठा देते हैं, तब भी आपका आंसर आ जाता है। और 5 आप गुना करने जाते हैं तो गुना करके फिर जोड़ना, गुना करके जोड़ना, तो हो सकता है वहाँ गलती हो जाए, लेकिन आप आधा आसानी से कर पाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अभी दिख रहा है, सॉरी दोस्तों दिख नहीं रहा था उस टाइम में, आप यहाँ पे देखिए अभी दिखाई दे रहा है ना। अब मान लीजिए एक और ले लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए 4856 है, ठीक है। इसको आपको 5 से गुना करना है, तो आप 5 से गुना करके जोड़िएगा। तो अभी क्या मैंने बताया कि यहाँ पे क्या करिए, आप एक जीरो समझ लीजिए कि यहाँ पे एक जीरो मेरा है, ठीक है ना। अब उसको हमको आधा करना है। जब 48 को आधा करिएगा कितना हो जाएगा 24, 56 को आधा करिए कितना हो जाएगा 28, और यहाँ पे एक जीरो रहेगा। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे आंसर आ गया है ना। तो इस प्रकार दोस्तों आप जो है किसी भी संख्या को 125 या फिर 25 से आपको गुना करना हो तो आप ये चीज़ का प्रोसेस को अपना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक और चीज़ बता देता हूँ कि आखिर ये जो है मतलब हम कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, ये कहाँ पे 8 से भागा देना है, कहाँ पे 4 से भागा देना है, कहाँ पे 2 से भागा देना है, ये आपको याद रहे। लेकिन जीरो वाला में हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है, कि कहाँ पे 3 जीरो बैठाना, कहाँ पे 2 जीरो, कहाँ पे 1 जीरो। तो जीरो कैसे बैठाएंगे? तो देखिए 125 में कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो बैठेगा। 25 में कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो बैठेगा। 5 में कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 जीरो बैठेगा। यही इसका प्रोसेस है, ठीक है ना दोस्तों। अब 5 में 5 1 अंक है तो 2 से गुना 2 से भाग, ठीक है। 25 2 अंक है तो 2 गुना 2 4 से भाग, ठीक है। और ये आपका जो है क्या बोलते हैं 125 में 3 अंक है, ठीक है। 125 में कितना अंक होता है, 3 अंक होता है, तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8 से भाग, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आया होगा हमको पता है, आप लाइक कर लीजिए, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो मैं लाते रहता हूँ और आप लोगों का हेल्प मिलेगा। ये वीडियो जो है कैलकुलेशन बूस्टर का है, इससे पहले भी मैं कैलकुलेशन बूस्टर का वीडियो डाल चुका हूँ, आप उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।